60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो। अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन घसीटते हुए वहां से हटाया और प्रदर्शनकारियों के साथ भी सख्ती की। तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीटकर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी है पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर ये मेरा फोन भी छीन के ले गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज़ तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर थे। उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। इसी दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन हटाया, प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें भी हिरासत में लिया गया। दीपके ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। हालांकि दिल्ली पुलिस का पक्ष इससे अलग है। पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों तथा डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने ये भी कहा कि किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया और कार्रवाई केवल स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। कई विपक्षी नेताओं ने सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन अपने कदम को स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी बता रहा है। नमस्कार जय हिंद साथियों। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था।
भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा। उधर अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वे भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने आगे बड़े विरोध प्रदर्शन की भी बात कही है। गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए उन्हें, गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एक तरफ अभिजीत दीपके के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई केवल सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए की गई। सच क्या है, इसकी तस्वीर आगे आने वाले दिनों में और साफ होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कनेक्ट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।